मोल कॉन्सेप्ट में लेक्चर नंबर 3 हम लोग कंसंट्रेशन देखा था कल, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलालिटी, ठीक है ना, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन करके देखा था, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो इसी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन के लिए स्पेशली एक होता है H2O2। H2O2 का स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, strength of solution specially for H2O2। चलो देखो, यह देखो, H2O2 का strength of the solution is nothing but, और ये कैसा देता है, half of O2। अगर तू मोल्स लिखता है तो कितना हो जाएगा, 1 मोल इसका, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है। ये भी कितना हो गया, 1 मोल, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है। ये कितना लिखा है, हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मोल। ओके, इसका 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मास के टर्म्स में लिखेगा तो कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट 38, है ना, मास 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 34, तो मास इज नथिंग बट 34 ग्राम। दिस मास इज नथिंग बट वाटर का 18 ग्राम। नाउ दिस इज नथिंग बट हाफ का गैस है, तो 22.4 लीटर ले लिया। मास लिखता तो क्या हो जाता है, 32 अपॉन हाफ, या 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 18 ग्राम। एंड इक्विवेलेंट टू दैट क्या होता था, याद है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये भी मोल होता था। वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ये भी मोल होता था। तो हमने वही किया है। एक मोल का मतलब हो गया 22.4 लीटर, एक मोल का मतलब क्या हो गया, 18 ग्राम, सेम थिंग। तो तुम बोल सकता था कि 34 ग्राम H2O2 is producing what, is producing 11.2 लीटर ऑफ O2। यही स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि मतलब कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, हाउ मच वॉल्यूम इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड। ओके, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड। तो अब अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन में इसको कन्वर्ट करता हूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, कन्वर्ट इट इन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो, और मैं बताता हूं कि कैसे रेटिंग होती है वो किसका, स्पेशली H2O2 का। रिवर्स गियर में जाओ, 22.4 लीटर इज करेस्पॉन्डिंग टू व्हाट, बोलो, 34 ग्राम ऑफ H2O2। 1 liter is corresponding to itna gram of H2O2. What you can say right now, 34 gram is present in 22.4 liter, है ना, 34 ग्राम इज प्रेजेंट इन 22.4 लीटर, इसलिए V लीटर में कितना हो जाएगा, दिस इज V divided by 22.4 liter multiplied by 34 gram of H2O2। ओके, और इसको तुम स्ट्रेंथ बोल सकता था, इसी को तुम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन बोल सकता था। अब तुमको
अगर याद हो तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन में निकालता कैसे था, है ना। और सॉरी, मुझे लिखना चाहिए था 22.4 लीटर, नहीं 11.2 लीटर। देखो ध्यान से देखो, extremely sorry, 20 not 22.4 लीटर, इट इज 11.2 लीटर, क्योंकि हाफ मोल था ना, हाफ मोल, हाफ मोल। देखो from first equation you can see if it is 1 mole, that is 34 gram, is corresponding to 11.2 लीटर। ठीक, तो दिस इज 11.2 लीटर, दिस इज 11.2 लीटर। ओके, अब कल मैंने एक डिराइव करके दिया था, क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोलारिटी में रिलेशन था, एंड नॉर्मेलिटी में रिलेशन था। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या था कल, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैंने मोलर मास से ऊपर और नीचे, मॉलिक्यूलर मास से ऊपर और नीचे क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो दिस बिकम मोल ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये कल मैंने डिराइव करके दिया था, एंड दिस बिकम मोलरिटी। तो मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वही चीज अब वहां पे करना है। प्लीज नोट डाउन यहां तक फास्ट, प्लीज नोट डाउन फास्ट। नोटेड एवरीवन? जल्दी जल्दी नोट करते रहना चाहिए। यस, नोटेड, वेरी गुड। तो अब मैं उसके आगे जाता, तो तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ आया था, नाउ स्ट्रेंथ इज, प्रीवियसली हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा था कभी भी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 11.2 लीटर, और ये 34 था, है ना, ये 34 था हम लोगों का। तो अब तुमको अगर मोलारिटी निकालना है तो क्या करना चाहिए, बोलो, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 11.2, 34 है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O2 कर देना चाहिए बस। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 11.2, ये आ गया मोलारिटी। V लीटर के लिए बोला था, V लीटर कितना प्रोड्यूस होगा H2O2 का, ऐसा। और व्हाट इज नॉर्मेलिटी, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। So this normality become volume divided by 11.2 liter multiplied by valency factor of H2O2 is 2। तो अब तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो इसको डायरेक्टली याद करके रखो, नॉट एन इशू, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड वन, दिस इज स्टैंडर्ड वन, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, डायरेक्टली प्लीज रिमेंबर इट, प्लीज रिमेंबर इट, दिस वन डायरेक्टली। क्यों, तो ये आता है रेटिंग ऑफ H2O2, रेटिंग ऑफ H2O2 क्या आएगा, तुमसे बोलेगा 10V H2O2 is reacting,
दिस इज द रेटिंग। तुमसे बोल दूं 10V इज रिएक्टिंग, तब तुमसे बोल दूं इसका नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी क्या होगा। ठीक, फिगर इट आउट। व्हाट डज इट मीन, इधर देखो, लिखते भी हो देखते भी हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10V? 10V का मतलब है, अब बेटर हो कि मुझे सुन लिया जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10V? अब देखो, जब तुमने H2O2 को डिकम्पोज किया था तो it was producing half O2 and H2O, means whenever 1 mole of H2O2 is taken, it will produce 11.2 liter of O2। हाफ मोल का मतलब ये है 1 mole of any gas is corresponding to 22.4 liter at STP। ओके, तो 10V का रेटिंग का मतलब क्या है? मुझे मिलना चाहिए था 11.2 लीटर, बट मिल कितना रहा है? 10 लीटर। हो सकता था जो तुमने जब बनाया तो फ्रेश 11.2 मिल रहा होगा, बट राइट नाउ मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर मिल रहा है। 10V का मतलब है कि सिर्फ 10 लीटर मिल रहा है। 10V का मतलब है सिर्फ 10 लीटर मिल रहा है। ओके, 10V का मतलब है कि सिर्फ 10 लीटर मिल रहा है। तो 10V का मीनिंग क्या है? 10V का मीनिंग है, 10V का मीनिंग है कि ऑन डिकम्पोजिंग H2O2, ठीक, you are getting how many? Only 10 liter of O2, only 10 liter of O2। ठीक, तो जो V लिखता था वहां पे 10 लिख देंगे बस। जो मैं V लिखता था वहां पे मैंने अब 10 लिखा इन फॉर्मूला, इन फॉर्मूला। So please solve it fast। मोलरिटी बिकम, V लिखा था ना, डिवाइडेड बाय 11.2 डिराइव करके दिया था। So this is nothing but 10 divided by 11.2। What is normality? 10 divided by 5.6। ऐसा। तो अब तुमको मास निकालने आना चाहिए ग्राम वगैरह में, ठीक है ना? तुमको मास वगैरह निकालने आना चाहिए ग्राम वगैरह में, इसी फॉर्मूले वगैरह से। हो गया क्या? Shall I move forward? Yes, very good। तो प्लीज रिमेम्बर इट। तो इस पर प्रॉब्लम बहुत कम कम करके आए हैं। तो तुमको अब ये ग्राम में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मास में कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो तुमको आइडिया होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मोलरिटी निकाल लिया ना, ये देखो, तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो 10 ml 100 ml ऐसा करके, वॉट एवर इधर। तुमसे मैं क्या बोलूं कि 10V स्टॉक ऑफ द H2O2, तुमसे ऐसा बोलो। ऐसा तुमको उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आएगा कि यार दो दो वॉल्यूम दिया है। 10V स्टॉक बोला, 10V स्टॉक का मतलब क्या हो गया? ये H2O2 का रेटिंग है। H2O2 का रेटिंग का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल H2O2 डिकम्पोज करूंगा तो 10 लीटर ही मिलेगा इंस्टेड ऑफ 11.2। अभी समझ लो, बाद में उस टाइम पर बहुत कंफ्यूजन होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं।
11.2 मिलना चाहिए बट 10 लीटर मिल रहा है। 10 V का मतलब है कि 10 लीटर मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 11.2 लीटर। अब तुमसे मैं बोल दूं कि इसी का 100 ml ले लूं तो तुमको अब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने वॉल्यूम दिए है? 11.2 लीटर। और मैं अगर परेशान करना हो तो मैं एक लाइन लिख दूं, 1 मोल ऑफ H2O2 डिकम्पोजिंग गिविंग 11.2 लीटर, रेटिंग इज 10 लीटर एंड इफ 100 ml इज टेकन। ले, तीन वॉल्यूम में जानबूझ करके दे दिया कि अब दे ले कौन सा लेगा कंपटीशन में। जबकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़े इजीली हो जाएगा। वो 11.2 लीटर आइडियल के लिए बोला है, 10 V ये रेटिंग है। क्या पता तूने स्टॉक वॉल्यूम बना करके रखा और वो वॉल्यूम एक हफ्ते तक, 1.5 हफ्ते तक, महीने तक, साल तक, जब तक वो परचेज कोई करने के लिए नहीं आया वैसे ही तूने रखा, उसका इंटेंसिटी कम हो गया। नाउ सपोज इट इज प्रोड्यूसिंग ओनली 5 V इंस्टेड ऑफ 11 लीटर, ऐसा है ना। तो जो रेटिंग दे रहा है वो ये वाला V है। इससे मोलरिटी निकाल लिया, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 ml में तुमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मास भी मिल जाएगा। ओके, चलो आ जाओ। यस, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी से, मैंने यहाँ पर डाइल्यूशन लॉ लिखा। अब अगर तुम लोग प्रैक्टिकल में जा रहे हो तो वहां पर टाइट्रेशन कर रहे होगे सभी लोग, वहां पे सभी लोग टाइट्रेशन कर रहे होगे। टाइट्रेशन में क्या होता था? टाइट्रेशन में, सॉरी, डाइल्यूशन लॉ में क्या किया? दिस इज नथिंग बट MO1 और इसका वॉल्यूम V1। तूने कुछ तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वगैरह ऐड किया और ये कितना हो गया? M2 और V2 फाइनल। तो कुछ नहीं, देखो, व्हाट इज MO1? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V1। तो व्हाट इज N? M1 V1। What is M2? N is number of moles divided by volume V2। हो गया। देखो, number of moles is not going to change, number of moles is not going to change, है ना। अगर number of moles change नहीं होगा तो this N equals to MO1 V1। मैं बताता हूं तुमको कि क्यों नहीं चेंज होगा। अगर चेंज होता तो मैं अपने कान में जो पहन रखा है सब लोगों ने बाली, या जो चेन पहन रखा है गोल्ड का, वो एक ग्लास ऑफ वाटर में रखते तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ योर गोल्ड? whatever is the amount of, that is the mass of gold chain divided by, यानी number of moles divided by 1 glass of water in liter। उसी को उठा करके एक बकेट में डाल दो। ऐसा है क्या कि चेन, गोल्ड चेन बढ़ जाएगा बकेट में डालने से? गोल्ड चेन का मास रिमेन सेम ना, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड इज रिमेन सेम। if mass of gold remaining same, only what you are changing, only volume of the water, है ना। तो amount of gold chain remains same, that's why N will same। if N is same, M1 V1 equals to M2 V2। and best part, always use, तुम्हारे यहाँ पर तुम लोगों ने जो यूज कर रहे हो प्रैक्टिकल में, मुझे पता है, हमको समझ में आए या ना आए, हम लोग डायरेक्टली लिख करके रख देते हैं। अरे टाइट्रेशन में M1 V1 equals to M2 V2 तुम लोग यूज करते हो, which is wrong one। टाइट्रेशन में कभी भी M1 V1 equal M2 V2 equals to M1 V1 यूज नहीं करना है। because whenever you are titrating acid with base, their equivalents will be equal when they are reacting, and equivalents are nothing but what? ये देखो, by formula equivalents divided by volume। so this is normality multiplied by volume। तो यही इक्विवेलेंट्स भी सेम रहेगा। ऐसा तो है नहीं गोल्ड मैंने लिया या सिल्वर लिया
1 ग्लास ऑफ वाटर में, और वो सिल्वर 1 ग्लास ऑफ वाटर में नाराज था, उसको बकेट में डाला तो खुश हो करके वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। व्हाट डज इट मीन? जो भी इक्विवेलेंट ऑफ गोल्ड था ग्लास में, इक्विवेलेंट गोल्ड बकेट में था, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल। दैट्स व्हाई यू विल यूज N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तुम्हारे प्रैक्टिकल में बाय द वे इसलिए करेक्ट है क्योंकि वहां पर MgOH का होल ट्वाइस इज टाइट्रेटेड विथ H2SO4 तुम्हारे 12th क्लास के प्रैक्टिकल में। दोनों का वैलेंसी फैक्टर इज सेम, दोनों का वैलेंसी फैक्टर इज सेम। कल करके देखा था, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम V1। This is M2V2 into वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कट गया दोनों का, that's why M1V1 आया, क्योंकि H2SO4 का भी वैलेंसी फैक्टर क्या रहा? सेम। और सेम मतलब 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का H2SO4 का। ठीक, इसलिए तुम्हारा वो करेक्ट था जो तुम लोग लैब में करने के लिए जा रहे हो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज टाइट्रेटेड विद दिस वन, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2। तो दिस इज फॉर टाइट्रेशन एज वेल एज डाइल्यूशन। व्हाट इज टाइट्रेशन? इज द प्रोसेस इन विच unknown concentration is titrated with known volume and known concentration. So you can calculate unknown concentration of the solution. तो dilution law और इन सब पे प्लीज राइट डाउन प्रॉब्लम। टाइट्रेशन प्रोसेस क्या होता है अब मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। 11th क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट इज द टाइट्रेशन, या नहीं भी बताया था तो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल डेफिनेटली किया होगा। ठीक, चलो भाई लिखो, प्रॉब्लम लिखो जल्दी से, फास्ट। लिखो 100 ml 100 ml H2SO4 ब्रैकेट में लिख लिया मैंने 0.1 मोलर। ठीक, मैंने इसमें 2 लीटर ऐड कर दिया, 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, देन फाइनल concentration will be, देखो ट्राई करो, then final concentration will be directly apply M1V1 equals to M2V2, directly apply M1V1 equals to M2V2, directly apply M1V1 equals to M2V2, M1V1 equals to M2V2। अब इसे का आ गया 0.004, देखते हैं। दिस इज 100 ml, दिस इज 0.1, दिस इज 2 लीटर एंड 100 लीटर पहले से ही है, 100 ml पहले से है। तुमने वॉल्यूम लेफ्ट साइड ml में रखा है तो उधर भी राइट साइड ml में ही रखो, या दोनों साइड लीटर में रखो, नॉट एनी इशू। तो दिस M2 इज 100 divided by 21, so that must be less than what? पॉइंट 0.00 करके नहीं आएगा अभिषेक, मुझे लगता है। अच्छा, यस इट इज 10 बाई, सही बात है, 10/21। हाँ तो आएगा। बोलो कितना आ रहा है सभी लोग जल्दी से।
प्लीज फास्ट। तो 0.007 या 0.0 करके आएगा 0.047। चलो नेक्स्ट लिखो जल्दी से। यस 0.04 ही आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, 0.004 नहीं आएगा। चलो आ जाओ सभी लोग। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। इफ नेक्स्ट प्रॉब्लम, if 5 gram of H2CO3 is diluted, please write down fast, is diluted up to 100 ml and it is completely neutralized by completely neutralized by 20 ml of KOH solution, then molarity of KOH will be, molarity of KOH will be जल्दी करो फास्ट। फास्ट रे बाबा फास्ट। N1V1 equals to N2V2, please apply। हो गया। सर H2CO3 में H2CO3 कार्बोनिक एसिड तनया वैलेंसी फैक्टर H2CO3 होना चाहिए था, H2C2O3 नहीं, सॉरी, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 is carbonic acid। ओके चलो, तो N1V1 equals to N2V2, N1V1 equals to N2V2। मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम है कुछ भी। तो दिस N1V1 equals to N2V2 डायरेक्टली अप्लाई कर
बहुत देर लगा रहे हैं सभी लोग। जहां पर भी वर्ड आ जाए ना टाइट्रेटेड, टाइट्रेटेड तो अच्छा, सब लोग को प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा। तो क्या कर, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, व्हाट इज द मास ऑफ, पहले मोलरिटी निकालो, मोलर मास बोलो H2CO3। अरे कोई नहीं बोला, दिस इज द मोलर मास। 32 कैसे होगा, 8 नहीं लेना है, 16 लेना है मांजरी, 8 इज द एटॉमिक मास। और 62 कैसे होगा, कार्बन का, हाँ 62 इतना आ गया। वॉल्यूम 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 इज 100 ml, दैट इज इन 1000 लीटर, ऐसे करके किया। तो 5/62 ऊपर चला गया 10, नहीं है किसी को समझ में आ रहा है तो ऐसा कर लो, दिस इज मोलरिटी, ओके 50/62। तो N1V1 of H2CO3 is N2V2 of KOH। वैलेंसी फैक्टर दोनों के लिए 1 और 2 होगा, ओके। तो H2CO3 के लिए तुम्हारे पास ये तो मोलरिटी आ गया, 50/62, ये लो, मल्टीप्लाइड बाई KOH 20 ml, दिस इज मोलरिटी, हो गया एक लाइन का प्रॉब्लम, इनटू वैलेंसी फैक्टर 2, इसका वैलेंसी फैक्टर इज 2, सॉरी इसका वैलेंसी फैक्टर इज 1 KOH का। अब बोलो किसी को प्रॉब्लम, कहीं डाउट है का, बोल संस्कृति। और जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मैं उनको इमीडिएटली ग्रुप के बाहर करूंगा, देखना ये, दिस इज द सेकंड वार्निंग। और फिर उनको मैं ऐड भी नहीं करूंगा, वो कुछ भी कर ले। ठीक, आगे बढ़ूं क्या, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, एज अ प्रॉब्लम, एज अ प्रॉब्लम लिखो। एज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही आर्टिकल है, लिखो व्हेन 100 ml, 0.1 molar KOH is mixed with 200 ml, 0.2 molar, then resultant molarity of the solution। ऐसा प्रॉब्लम मेरे पास नीट में आया, HCl को देकर के उन्होंने HCl लिया था इसकी जगह पे, वॉल्यूम 25 ml एंड 75 ml ऐसा करके लिया था बस। हाँ हाँ, मिक्स किया है, प्लस का मतलब ये हो गया ना, मिक्स किया है, दे आर मिक्स्ड टुगेदर, प्लस साइन, मैंने प्लस साइन लिया है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अरे डायरेक्टली लगाओ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम।
तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, n टोटल लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, बस। तो n टोटल इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, पहला सॉल्यूशन। नंबर ऑफ KOH, दूसरा सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V1 प्लस वॉल्यूम V2। okay, so this is 100 ml 0.1, this is 200 into 0.2 divided by 300, bus. So this is 10 plus 40 divided by 300, so this is 50 divided by 300, so this is nothing but 1/6. okay, अरे दूसरा भी KOH सोल्यूशन था रे आयुष, यहाँ लिखा नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। 100 ml KOH solution is mixed with 200 ml of KOH solution. okay, चलो नेक्स्ट लिखो। नाउ द नेक्स्ट वन। तो अभी तक मेरे पास जो मैंने बोला HCl को लेकर के दो बार आया, आ गया प्रॉब्लम, अभी 2017 18 या 19 के आसपास में आया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 100 ml HCl 0.1 मोलर प्लस 200 ml 0.2 molar H2SO4 are mixed, then resultant molarity and resultant normality will be। तो 2 डिफरेंट एसिड बेस का अभी तक नहीं आया है, एम्स वगैरह में तो खूब आया है, तो एम्स में आया तो अभी खूब आ सकता है, डेफिनेटली आएगा। जल्दी से फास्ट। अगेन these are two acids, they are not going to react with each other, so their number of moles will be added। तो number of moles of HCl, number of moles of H2SO4 divided by वॉल्यूम दोनों का V1 प्लस V2 बोल दिया मैंने, V1 फॉर HCl, V2 फॉर H2SO4। हो गया एक लाइन का प्रॉब्लम। टोटल इज 300, ऐसा। अगेन सेम आंसर, again same answer, fast, again same answer। this is just for the revision, एक तरह से हो गया, हमने 11th क्लास 12th क्लास में जो भी करा करके दिया है, 11th में भी कराया था, 12th के सॉल्यूशन में भी कराया था, तो जो लोग अपने स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए रिवीजन टाइप का है पूरा, जो लोग दूसरी कोचिंग के हैं वो लोग फर्स्ट टाइम, मुझे पता है, कोई कहने की जरूरत ना है। n resultant is nothing but N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2। आयुष का आ गया
मोलरिटी 1/6, नॉर्मलिटी 1/3 बोल रहे हैं या 0.3 बोल रहे हैं। एन रिजल्टेंट अथर्व का आ गया 0.3। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आजा बेटा, सब लोग का कितना आ गया? डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। शिवानी के आगे 0.3। So what else we can think about that? कि answer should be 100 ml multiplied by 0.1 HCl का वैलेंसी फैक्टर 1। कल देखा था इस for especially acids number of valency factors will be nothing but hydrogen replaced। इसका हो गया 0.2 multiplied by 200 into valency factor H2SO4 का 2 divided by 300। So this is 10 plus 80 divided by 300। So this is 90 upon 300। बिल्कुल सही किया लोगों ने, 0.3 करके आ रहा है तो, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन मैंने लिया 100 ml HCl is mixed with 25 ml of magnesium hydroxide। This will be going to asked first time in NEET, acid and base का मिक्सचर। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम लोग को ऑलरेडी सारी की सारी चीजें बता दे रहा हूं। This is going to be asked first time। Now resultant molarity and normality। Resultant molarity and normality। Resultant molarity and normality, please calculate fast। This is important one। This is important one। This one is important। This is important one। This is important one। Okay, तो क्या हो जाएगा? This is by this is the most important one for कंपटीशन के लिए। अब तुम लोग के ऊपर है, देखो तो देखो इधर देखो सब लोग, जब भी एसिड एंड बेस का मिक्सचर आ जाए ना, प्लीज ऑलवेज ट्रीट, मोल्स के टर्म्स में करेंगे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगा। सो प्लीज ऑलवेज राइट एन रिजल्टेंट। तो पहले क्या करो, N1V1 निकालो, N2V2 निकालो, यानी इक्विवेलेंट्स। N2V2 निकाला, देन V1 प्लस V2 को डिवाइड कर दो, देन V1 प्लस V2 को डिवाइड कर दो। N1V1 क्या है? जिसका भी इक्विवेलेंट्स हायर होगा। ये जिसका भी इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, बस। तो हायर किसका दिख रहा है? 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1। इधर का हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25, बस।
तो दिस इज 10 minus 5 divided by 125. तो दिस इज 5 divided by 125. ये हम लोग के पास ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो ये किसका आया रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी? HCl का, क्योंकि HCl इज रिमेनिंग। जिसका भी इक्विवेलेंट विल बी हायर विल बी रिमेनिंग वन, जिसका भी इक्विवेलेंट लोअर आया विल बिहेव एज व्हाट? विल बिहेव एज लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका भी इक्विवेलेंट्स कम आएगा विल बिहेव एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, कल मॉर्निंग में मेरा लेक्चर फिर से सेम टाइम रहेगा 6 to 7:30 एंड इवनिंग में मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट हो रहेगा। और जो पहले टेस्ट हमने बताए थे वो थोड़ा सा मैंने पोस्टपोन किया था। मैंने बताया था मैडम लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग करके ऐसा किया था। ओके, इसका रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगा? सी सॉल्यूशन में HCl बचा है, HCl का नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी विल बी सेम। नाउ मिक्सचर का मतलब हो गया कि HCl, नाउ मिक्सचर का मतलब हो गया HCl। नाउ HCl का मोलरिटी पॉइंट जो भी 4 आ रहा है 0.04 आ रहा है एंड मोलरिटी भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl इज 1। वैलेंसी फैक्टर फॉर HCl इज 1। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने करा करके दिया। सेम काइंड ऑफ एसिड, डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड एंड एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड। These are 3 articles which I did in solution chapters separately, which I did separately in 12th class. हाँ, दोनों विलेजा रिएक्ट करके MgCl2 बनाएंगे, बट फाइनली कौन बचा रहेगा? HCl बचा रह जाएगा ना। MgCl2 को कोई इफेक्ट नहीं है। MgCl2 का वो सॉलिड बना लिया, सॉल्ट बना करके बना हुआ है, दैट इज अ प्रेसिपिटेटेड फॉर्म। ओके, जल्दी बोल, हाँ है ना। नाउ प्रीवियस प्रॉब्लम में जाओ, बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है, अब फिर से क्रिएट कर रहा हूं। अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में गलत करके आएंगे, घर पे आने के बाद बोलेंगे ओ यार ब्लंडर कर दिया हमने। ऐसा मैं तुझे बोल रहा हूँ और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, सब लोगों के हाथ से मुंह से ये निकलना ही निकलना है कि यार मैंने क्या कर दिया। मैं तुमसे बोल दूं, इसी पिछले प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ पर फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ यानी कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 सिर्फ इन द मिक्सचर करके देखो। चाहो तो ये प्रॉब्लम ही लिख लो कि 100 ml HCl 0.1 मोलर इतना is mixed with 200, 0.2 molar H2SO4, then find out molarity of HCl. Find out molarity of HCl. तो कहां पे मिस्टेक करेंगे वो मुझे पता था पहले ही। मुझे पेपर बनाने के लिए दे दिया जाए तो मैं तुमको बोल रहा हूं गारंटी के साथ, कम से कम नहीं तो 15-20 प्रॉब्लम मैं ऐसे फ्रेम कर दूंगा जहां पर स्टूडेंट खूब हैप्पीली इतना गलत करके आएगा तू सोच भी नहीं सकता, और घर आने के बाद बोलेगा इतना सिंपल प्रॉब्लम था हमने मिस्टेक कर दिया। तो भाई मुझे सिर्फ H2SO4 का निकालना है। तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4
but this is present in whole volume of the solution. तो इतना हो गया, क्योंकि यहां पर भी लोग N1V1 M1V1 प्लस M2V2 लगा करके भाग करके चले आ जाएंगे जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि मिक्सचर देखा बस। इतना हो गया, कुछ तो 0.13 करके आएगा मोलर। यस और नो? सब लोग क्या करेंगे? अभी मैं ये करंटली पढ़ा रहा हूं तुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि बाद में जब तू देखेगा ना 1 महीने 2 महीने के बाद, तो मेरे माइंड में रहेगा मिक्सचर दिखा M1V1 प्लस M2V2 निकाल करके खाली हो गए। जितना ज्ञान था एक ही बार में, जितना ज्ञान था एक ही बार में निकाल करके खाली हो गए। जितना था निकाल करके एक ही बार में खाली हो गए। आगे बढ़ूं क्या? यस, चलो आ जाओ। नाउ आई एम कमिंग टू स्टोइकियोमेट्री पोर्शन। तो कल ये खत्म होगा हमारा स्टोइकियोमेट्री। ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा तो नहीं ले सकता ना, अब इतना टाइम भी नहीं बचा है, तो एक ही चैप्टर होता रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, तुम लोग बोलो कल इवनिंग में मैं टेस्ट रखूं या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को टेस्ट रखूं? जल्दी बोलो। बोलोगे तो मैं 2-2 टेस्ट रख सकता हूं, क्योंकि प्रीवियस टेस्ट सब पोस्टपोन्ड है। ट्यूसडे को रखो सिर्फ, मंडे भी चलेगा। मेरे लिए बेटर होगा थोड़ा सा वेडनेसडे। चलेगा? वेडनेसडे को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा और भी प्रिपेयर करो अच्छे से, है ना? तो एवरी वेडनेसडे फिक्स्ड, जो भी मैं पिछले वीक में पढ़ाया रहूंगा 1 चैप्टर 2 चैप्टर मैं उसको क्लब करके रखता जाऊंगा, ठीक है ना? एंड 2-3 चैप्टर हो जाने के बाद क्यूमुलेटिव टेस्ट ले लूंगा। ये प्रोफॉर्मा चलता रहेगा, ठीक है ना? तो वेडनेसडे को टेस्ट रहेगा। वेडनेसडे को डे बोलो सभी लोग। वेडनेसडे को आई थिंक 17 रहेगा क्या? वेडनेसडे को आई मीन डेट इज 17। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट। मेरा मोल कॉन्सेप्ट का समझ रहे हैं? पूरा स्टोइकियोमेट्री सॉल्यूशन ये सब टाइप का मिक्स रहेगा। सर टेस्ट प्लीज फुल डे ओपन रखिए। अच्छा, उसमें देखते हैं। अभी बहुत लोग, सारे लोगों को ब्लॉक करना है मुझे, जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास, ठीक है ना? चलो आ जाओ, स्टोइकियोमेट्री पे आ जाओ। स्टोइकियोमेट्री पे आ जाओ। What is stoichiometry? Stoichiometry is nothing but analysis of balanced chemical equation. I am using what I am using. I am using word balanced chemical equation. तो ये बैलेंसिंग करना तो बहुत बड़ा हेडेक है। तो ऐसे टाइम पर मेरा इक्विवेलेंट द यार्ड स्टिक साबित होगा तुम्हारे लिए। एक एक लाइन में प्रॉब्लम, एक एक लाइन में प्रॉब्लम, स्पेशली फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने एम्स का पेपर देखा था प्रीवियस ईयर्स के, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व करके दिया हुआ है, हमारे नीट ने नहीं देता था, बट अब तो देगा, क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन करके देता था। वो सिर्फ रिडक्शन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करके दिया था, मैं देखता था। अभी जस्ट प्रीवियस ईयर्स भी आया तो बैलेंसिंग ही आया है,
बट बैलेंसिंग के अलावा भी प्रॉब्लम एम्स में आता था, तो वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके स्लोली। बट पहले सिंपल प्रॉब्लम से इन्वॉल्व करता हूँ। वो क्या इन्वॉल्वमेंट में है सिंपल प्रॉब्लम? हमने पहले जो टेस्ट डिसाइड किया था वो मैंने डिसमेंटल किया है। मैं फिर से तुम लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा और भी 12th का प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि वो फुल सिलेबस था, फिजिकल का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का। प्लीज, ऐसा भी हो सकता है कि वो टेस्ट जा करके वहां पर देना पड़े तुमको, कहां पर, कोचिंग में, वहां पे बैठ करके दो। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट मिस एनी टेस्ट। अरे बहुत होगा, 0 मार्क्स आएगा, नेगेटिव मार्क आएगा, नॉट एन इशू। वो अभी आए रादर देन फाइनल एग्जाम में आए, मेरा नीट में या बोर्ड में। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। चलो आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये मोल किसका? ए का स्मॉल ए, बी का कितना स्मॉल बी, सी का कितना कितना, डी का स्मॉल डी। नाउ व्हाट विल बी द मास? कोई बताएगा? ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। क्यों? यहां से ब्रीफ में लिख दे रहा हूं, मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना? इसीलिए मास इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ए मोल का मतलब, ए मोल का मास विल बी ए मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, बी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, सी इंटू मोलर मास ऑफ सी, डी इंटू मोलर मास ऑफ डी ग्राम। ऐसा, यहां तक क्लियर है क्या? क्योंकि इसी से तुम लोगों ने 11th क्लास में सॉल्व किया था कि इतना ग्राम इतने से रिएक्शन करता है। मैं एक प्रॉब्लम को बोलो तो 4-5 मेथड से करके बताता हूं, जो तुमको मेथड सिंपल लगेगा वो कर लो, क्योंकि तुम लोग अब 12th क्लास पास हो, तो मैं केमिकल काइनेटिक मेथड भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ सॉल्विंग ये ग्राम वगैरह में, जो मैंने 11th 12th में नहीं देखा था। प्लीज नोट डाउन फास्ट एंड डायरेक्टली वी आर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नाउ। Directly we are starting problem now. Directly I am starting problem now. झाला का? Yes. Now, बड़ा ही सिंपल सा मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं। सपोज तुमसे मैं बोल दूं 10 ग्राम ऑफ ब्यूटेन मैंने लिया है, 10 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज कंप्लीटली बर्न। ठीक, पूरा स्टेटमेंट मैं नहीं लिख सकता, किसके साथ? O2 के साथ, कंप्लीटली बर्न विथ O2। देन पूरा एनालिसिस करना है, 1-2 एनालिसिस मैं करूंगा, कुछ अपने घर से भी करके लाएंगे। देन फाइंड आउट पहला मास ऑफ O2, H2O and CO2. This is mass of O2 reacted, this is mass of CO2 produced। ठीक, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, बट समझ में आ रहा है। 10 ग्राम of C4H10 is completely burning with या completely oxidized or completely reacting with O2, then find out mass of O2 reacted and
mass of CO2 and H2O produced. So this is C4H10 plus O2 is now producing CO2. So this is 4 ऐसा, this is 13/2. तो देखो एनालिसिस में कैसे करता था, मोल्स इसका 1 है, कोएफिशिएंट 1 लिखा है, इसका मोल 13.2 है, इसका मोल 4 है, इसका मोल 5 है। अगर मैं मास लिखना चाहूं तो इसका हो गया 58 ग्राम, 13 यहाँ पर 13/2 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 32 ऐसा 4 मल्टीप्लाइड बाई 44 ग्राम, 5 मल्टीप्लाइड बाई 18, सभी का यूनिट इज ग्राम। तो अब तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो मेरा सबसे सिंपल मेथड बोलो तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं, डायरेक्ट नहीं, एक मैं करके दिखाता देता हूं, जो तुमको अच्छा लगेगा वो ले लेना। पहला मोल मेथड, वो मैं फास्ट करके दिखा दे रहा हूं। मोल मेथड में क्या बोल सकता था, जो गिवन है उसको लेकर के चलता था, है ना, जो गिवन है उसको लेकर के चलता था। क्या बोला, 1 मोल C4H10 is reacting with what, is reacting with 13/2 moles of O2, that's why 10 ग्राम दिया है, तो मोल कितना हो जाएगा, 10/58 मोल ऑफ C4H10। तो 10/58 मल्टीप्लाइड बाई हो गया 13/2 मोल, ये क्या मिल गया, O2 मोल मिल गया। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी देखा था, मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। मोल तेरा है 10/58, जल्दी जल्दी नोट भी करते रहो, क्योंकि अभी तो फर्स्ट प्रॉब्लम डेफिनेटली आई विल पिक सिंपल बोर्ड लेवल टाइप का, एंड ऐसा भी नहीं रहेगा कि इतना भी सिंपल रहेगा। मोलर मास ऑफ किसका निकालना है मुझे, O2 का, तो मुझे निकालना है मास ऑफ O2 दैट इज 32, बस। ये तुमने किया था 11th क्लास में, मोल निकाल करके, मोल निकाल करके, ओके, मोल निकाल करके किया तुमने। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद मैंने आ गया दूसरा मेथड, मास मेथड, दूसरा मेथड मास मेथड। जो तीसरा एंड चौथा मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है, यू कांट बिलीव इवन। मोल के बाद मास मेथड, ये तुमको बुक्स में मिलेगा ये दोनों मेथड। तो तुम क्या लिख सकता था, एक मोल का मतलब 50 ग्राम ऑफ C4H8 या H10 is reacting, 58 gram is reacting with 13/2 into 32 gram of O2। 1 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा, 58 ऐसा हो गया मल्टीप्लाइड बाई 32 ग्राम ऑफ O2, दैट्स वाई 10 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा, हो गया। तो तुम अगर
फाइनल एक्सप्रेशन देखो ऊपर वाले को और नीचे वाले को, तो देख लो सेम आ रहा है ना? फाइनल एक्सप्रेशन इज सेम फॉर बोथ वन, फाइनल एक्सप्रेशन इज सेम फॉर बोथ वन। सर हाँ बोलो। सेकंड मेथड चेक करिए सर, गड़बड़ लग रहा है। 58 ग्राम इज गिविंग 13.2 इतना ग्राम। तो उसी का अच्छा सेकंड 1 ग्राम, स्टेप। यस यस यस, एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 58 आना चाहिए। तो दिस इज नंदिनी और अनगा आयुष से कांटेक्ट किया क्या? किसके लिए? तुम लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हो, इसके लिए। those who are for CBSE board, please contact with आयुष, ठीक है? प्लीज कॉन्टैक्ट विथ आयुष। मैंने बोला ही गॉट 94% विदाउट एनी कोचिंग, 94% विदाउट एनी कोचिंग, 95%। तो 94% का अगर 95 का एवरेज है तो 98 99 भी सब्जेक्ट्स वगैरह में रहे होंगे, है ना? तो प्लीज कांटेक्ट हिम कि उन्होंने क्या लिखा और कैसे लिखा। चलो अब आ जाओ मेरा मेथड। मेरे दोनों मेथड यूज करो जो तुझे बुक्स में नहीं मिलेंगे। प्लीज अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा। कंप्लीट रिएक्शन तब होगा जब ये रेशियो मेंटेन रहेगा मोल्स का, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। मैं तुझे सेफ्टी देता हूं, ये बुक में है ही नहीं, सेफ्टी देने वाली बात ही नहीं, कोई कहने वाली बात ही नहीं। दोनों का अगर तुमने रेशियो मेंटेन करके रखा 1:, व्हाट 13/2 is nothing but 6.5, ओके। और तुम चाहो तो उसको डिवाइड करके रखो वैसे ही। nobody will write now what is the number of moles of butane, 10 divided by 58. what is the number of moles of oxygen? I think 11th class में बताया था, but फिर भी x gram which is going to react, coefficient 1 and 6.5। एक लाइन का प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये मुझे समझ में आ गया तो। डेफिनेटली दोज हु आर फ्रॉम अदर कोचिंग उनको शॉक टाइप का लग सकता है। 6.2 को ही मैंने क्या लिख दिया ऐसा, देख लो यही 6.5 है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। और देखो आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा, ये देखो एक लाइन का। इससे सिंपल प्रॉब्लम नहीं हो, इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता। एक लाइन का प्रॉब्लम। ठीक, समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज। यस, समझ में आ रहा है। आर्या, अथर्व, अभिषेक, अथर्व,
कुछ हुआ था क्या ऐसा? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। मैंने बोला ना तुमको कि हर चैप्टर में कम से कम नहीं तो 40-50% कॉन्सेप्ट्स का डिफर मैं कर दूंगा। सायली बच गई गलती से। नहीं, लेकिन 11th क्लास मेरे पास नहीं थी, 12th क्लास में थी। चलो, और तुम लोग सोचो वो टीचर्स आज भी बच्चों को बोल रहे हैं कि मैं तुमको डेली न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, डेली न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अरे क्या डेली न्यूमेरिकल्स कराओगे? यू आर नॉट गिविंग अ सिंगल कॉन्सेप्ट विच इज यूजफुल। तुम आज भी वही कॉन्सेप्ट दे करके उस पर छोटे 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 प्रॉब्लम लेकर के उन लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दे आर मेकिंग फूल। मैंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था क्या कभी? तो मैं फोर्थ मेथड बताऊं, केमिकल काइनेटिक्स। वैसे ये हमारा सबसे सिंपल मेथड केमिकल काइनेटिक्स अगर मुझे आता है तो बिल्कुल वैसे ही है। अगर तुमको याद हो रेट ऑफ द रिएक्शन में कैसे लिखता था, डी ऑफ दिस वन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, है ना? डेल्टा ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, याद है? कोएफिशिएंट से डिवाइड करता था ना। बिल्कुल वही चीज यहां पे है। जो भी तुमको निकालना है, जो भी तुमको निकालना है, तुम डायरेक्ट पर मोल निकालो। व्हाट आई एम सेइंग, डायरेक्ट पर मोल निकालो। तो यहां पर जो भी क्वांटिटी तुम्हें गिवन है, पहला 10 ग्राम क्वांटिटी तुमको गिवन है, तो कैलकुलेट इट पर मोल। इसका पर मोल तो डायरेक्टली 1 से डिवाइड करने के बाद 1 ही आ रहा है। हो सकता है जो मैं समझा रहा हूं ये वाला डिफिकल्ट जाए, लेकिन अगर समझ में आ गया तो फिर तो एग्जाम में फटाफट क्रैक मारेंगे हम लोग। स्पेशली जैसे मैं इसको इसको कोरिलेट करूंगा तो मैं क्या बोल सकता था, 1 मोल ऑफ, ये एक्सपेरिमेंट किस पे कर लो, CO2 प्रोड्यूस्ड एंड H2O प्रोड्यूस्ड पे, जो मैं बोल रहा हूं। ये तो मेथड है ही तुम्हारे पास 1 2 3। मेरे पास 4-5 मेथड है जिससे मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो पर मोल रेट ऑफ रिएक्शन में भी पर मोल होता था केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना भाई? जिसको प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए जाना है बिल्कुल जा सकता है। ये मैं जस्ट एडिशनल बता रहा हूं। जो मेरे काम की चीज थी 1 2 3 हो गया, फोर्थ वाला इज एडिशनल वन। जो तुमको सिंपल लगे वो लगाओ। ऑलवेज कैलकुलेट विथ 1 मोल। तो वहां पर भी मैं बोलता था 1 मोल के रेस्पेक्ट में मैं क्या बोलूं, इसको किस तरीके से समझाऊं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जल्दी से करना चाहता हूं। अगर रेट किसका, D ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय D2 इंटू 1/4 करके करता था, याद है? रेट ऑफ द रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने के लिए वाटर के लिए क्या लिखूंगा, D ऑफ H2O डिवाइडेड बाय DT, उसका डिवाइडेड बाय 5 करता था। ऑल आर रिटन विथ रेस्पेक्ट टू 1 मोल। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। चलो मैं ज्यादा झूठ मूठ का कंफ्यूज नहीं करता हूं, क्योंकि ये टाइम हमारा एक्सपेरिमेंटेशन का नहीं है। बट ये वाला तो बिल्कुल है सिंपल, इसलिए मैंने कराया। वो वाला पर मोल वाला भी बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। तो थर्ड वाला मेथड हम लोग के पास विल बी मोर सिंपल एज कंपेयर टू 1 and 2।